नमस्कार दोस्तों। कल मेरे एक दोस्त राजकुमार का फोन आया। उसका कहना था कि उसके बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है और उसको तुरंत जो है पैसे चाहिए इमरजेंसी में। मैंने उससे पूछा, भाई इमरजेंसी फंड तो तूने रखा होगा ना अपने पास, क्योंकि इमरजेंसी है ये। तो उसका कहना था, ये इमरजेंसी फंड क्या होता है? अब बताइए, इमरजेंसी फंड की कॉन्सेप्ट पता नहीं है। मैं उसके पास पैसा लेकर के गया, उसको हेल्प किया और उसका बेटा अब ठीक है। इमरजेंसी फंड की कॉन्सेप्ट समझने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। आप देख रहे हैं आपका चैनल इकोनो फाइनेंस इनसाइट और फाइनेंशियल प्लानिंग सीरीज चल रही है हमारे चैनल पे। कल हमने देखा था डैट के बारे में, आज हम देख रहे हैं ई अल्फाबेट इमरजेंसी फंड के बारे में। तो समझते हैं इमरजेंसी फंड को डिटेल में फ्रेंड्स। चलिए दोस्तों, ई फॉर इमरजेंसी फंड यानी एक ऐसा पैसा जो हम अपने पास अलग से रखते हैं लाइफ में कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हो उससे बचने के लिए, और कोई प्लान्ड एक्सपेंसेस नहीं है उससे बचने के लिए, उसको हम इमरजेंसी फंड बोलते हैं। कितना होना चाहिए? ये होना चाहिए 3 महीने का खर्च या 6 महीने का खर्च या 12 महीने का आपका महीने का जो खर्च है उतना। 3 महीने का खर्च अगर है तो वो मिनिमम इतना तो होना ही चाहिए, और आइडियल अगर आप मुझसे पूछें तो 12 महीने का आपका जो महीने का एक्सपेंडिचर है, यानी मान लीजिए आपका महीने का एक्सपेंडिचर अगर 1 लाख है तो 12 लाख रुपया इमरजेंसी फंड के रूप में हमेशा आपके पास होना चाहिए। अब इमरजेंसी फंड है तो इमरजेंसी को भी अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि कई लोग वेकेशन या ट्रेवल प्लान को इमरजेंसी मान लेते हैं, फेस्टिवल शॉपिंग को इमरजेंसी मान लेते हैं, फ़ोन अपग्रेड करना है, नया गैजेट खरीदना है तो उसको भी एक इमरजेंसी मान लेते हैं। ये इमरजेंसी नहीं है। एक्चुअल इमरजेंसी है आपका सडनली जॉब लॉस हो जाए, कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाए, कोई फैमिली क्राइसिस हो जाए या किसी की डेथ हो जाए, ये एक्चुअली कहलाती है आपकी इमरजेंसी। तो ये पैसा आप कहाँ रखेंगे? ये पैसा आप ऐसे अकाउंट में रखेंगे जो आपको तुरंत एक्सेसिबल हो, जिसमें कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं होना चाहिए। प्रेफरेबली लिक्विड एसेट्स के फॉर्म में रखना है। अब ये फंड बनेगा कैसे? तो सबसे पहले आपको अपना मंथली एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करना है। मंथली एक्सपेंडिचर कैसे कैलकुलेट करना, अगर आपने वो वीडियो हमारा बजटिंग का नहीं देखा है तो वो देखिए, तो आपको आइडिया हो जाएगा। उसके बाद इसको आप 6 से 3 से या 12 से मल्टीप्लाई करें और हर महीने एक फिक्स अमाउंट साइड में रखते जाएं, जिससे कि आप इसको एक्यूमुलेट कर सकें। तो ये था दोस्तों इमरजेंसी फंड का कॉन्सेप्ट। फाइनेंशियल प्लानिंग सीरीज ABC चल रही है, जिसमें हमने आज अल्फाबेट ई को डिकोड किया। ई फॉर इमरजेंसी फंड। आज का टास्क ये है आपके लिए कि आपको अपना मंथली एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करना है, उसको मिनिमम 3 से और मैक्सिमम 12 मंथ से मल्टीप्लाई करना है, और मिनिमम 3 महीने का या मैक्सिमम 12 महीने का इमरजेंसी फंड आइडियल सिचुएशन में अपने पास रखना है। तो फाइनेंशियल प्लानिंग सीरीज ABC चल रही है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करिए और बने रहिए, और बेल आइकॉन को भी ऑन करिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। आप देख रहे हैं फाइनेंशियल प्लानिंग सीरीज ABC। किसके साथ? आपके दोस्त, आपके साथी मुकेश सर के साथ। बने रहिए दोस्तों।